हेलो एवरीवन। आज का अपना टॉपिक है प्रीटर्म लेबर। तो प्रीटर्म लेबर के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रीटर्म लेबर होता क्या है। जब लेबर जो होता है वो 37 वीक कंप्लीट होने से पहले या अगर स्टार्ट हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज वन वेयर द लेबर स्टार्ट बिफोर द 37th कंप्लीटेड वीक ऑफ गेस्टेशन पीरियड इज नोन एज प्रीटर्म लेबर। गेस्टेशनल पीरियड के जो 37 वीक कंप्लीट होने से पहले ही अगर क्या हो जाता है, लेबर स्टार्ट हो जाता है, तो इसके क्या बोलते हैं, प्रीटर्म लेबर बोलते हैं। 37 वीक याद रखना है। देन इसके कोज क्या हो सकते हैं, किन कारणों से होता है प्रीटर्म लेबर, कि प्रीटर्म लेबर होने में क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो क्या क्या कोज हो सकते हैं। सबसे पहला कोज है रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, की बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसकी वजह से प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। सेकेंड है प्री एक्लेम्पसिया। प्री एक्लेम्पसिया क्या है, प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंशन डिसऑर्डर हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो उसको बोलते हैं प्री एक्लेम्पसिया। इंट्रा यूट्राइन डेथ, अगर फिटस की इंट्रा यूट्रस के अंदर ही क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इंट्रा यूट्राइन डेथ में क्या होता है, अगर 20 वीक के बाद में होती है डेथ, 20 वीक के बाद में, और जब वेट जो होता है वो कितना होता है, 500 ग्राम से अगर ज़्यादा होता है, तब अगर फिटस की डेथ होती है तो उसको क्या बोला जाता है, इंट्रा यूट्राइन डेथ बोला जाता है। अगर 20 वीक से पहले और 500 ग्राम से वेट अगर कम है तो उस केस में अबॉर्शन कहा जाता है। देन नेक्स्ट कोज हो जाएगा मल्टीपल प्रेगनेंसी। देन आगे वाला मेडिकल और सर्जिकल इलनेस ऑफ मदर, अगर मदर को कोई भी मेडिकल और सर्जिकल इलनेस होती है तो भी प्रीटर्म लेबर के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर स्मोकिंग हैबिट होती है मदर के अंदर, स्मोक करती है, फीटल इलनेस के कारण भी होता है। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, कि कोई हिस्ट्री रह सकी है पहले भी कि अपने, या तो फिर अपने आप अबॉर्शन हो गया हो या फिर अबॉर्शन को इंड्यूस किया गया हो। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर की अगर कोई प्रीवियस हिस्ट्री हो कि पहला जो चाइल्ड हुआ है, मान लो कि पहला जो चाइल्ड हुआ है वो क्या हुआ, प्रीटर्म लेबर से ही हुआ हो, तो सेकंड प्रेगनेंसी में भी क्या होते हैं, उसके चांसेस जो होते हैं प्रीटर्म लेबर के वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर मदर को कोई स्ट्रेस होता है, कोई इंजरी हो जाए या ट्रॉमा हो जाए, तो इन केसेस में भी क्या होता है, प्रीटर्म लेबर के चांस बढ़ जाते हैं। अनहेल्थी फूड को खा रही है मदर, क्या कर रही है, अनहेल्थी फूड ले रही है, फीटल एंड यूट्राइन एबनॉर्मलिटी हो फिटस के अंदर हो या फिर यूट्रस के अंदर कोई भी क्या हो, एबनॉर्मलिटीज हो, कोई भी क्रोनिक कंडीशन हो मदर को, जैसे डायबिटीज़ हो गई, हाई बीपी वगैरह हो गया, तो इन केसेस में क्या होता है, प्रीटर्म लेबर के चांसेस जो होते हैं क्या होते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। तो क्या क्या थे, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, प्री एक्लेम्पसिया, इंट्रा यूट्राइन डेथ, मल्टीपल प्रेगनेंसी, मेडिकल और सर्जिकल इलनेस ऑफ मदर, स्मोकिंग हैबिट, फिटल इलनेस, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्टेनियस और इंड्यूस्ड अबॉर्शन, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्रीटर्म लेबर, स्ट्रेस, इंजरी और ट्रॉमा टू बॉडी, अनहेल्थी फूड, fetal and uterine abnormalities, chronic condition such as diabetes and high BP। थर्ड पॉइंट इसका पढ़ते हैं डायग्नोसिस, कि इसका डायग्नोसिस कैसे करेंगे। तो एक तो होता है, सबसे पहले क्या करा लो, सीबीसी करा लो, फुल ब्लड काउंट करा लो, ठीक है, कंप्लीट ब्लड काउंट, यूरिन का एनालिसिस करा लो, यूएसजी करा लो यानी सोनोग्राफी करा लो, सर्वाइको वेजाइनल स्वैब कल्चर, लोअर बैक पेन अगर होता है तो ये समझ लेना चाहिए कि प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो नॉर्मली डायग्नोसिस इनसे क्या हो जाता है, डायग्नोसिस हो जाती है। क्या कराया अपन ने, सीबीसी करा लो, यूरिन का एनालिसिस करा लो, यूएसजी करा लो, सर्वाइको वेजाइनल स्वैब कल्चर करा लो, तो इनसे अपने को पता चल जाता है प्रीटर्म लेबर की। देन अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। तो सबसे पहले अपन कोज में अपन ने देखा था कि यूरिनरी ट्रैक्ट में क्या हो रहा था, रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा था, यानी बार बार इन्फेक्शन हो रहा था, उसकी वजह से क्या हो सकता है, प्रीटर्म लेबर हो सकता है। तो सबसे पहले क्या दे दो, एंटीबायोटिक दे दो, ताकि कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है तो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। सबसे पहले क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दिया। देन अपना दूसरा क्या हो गया, टोकोलाइटिक ड्रग। टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या करती है, जो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उनको स्लो कर देती है या फिर स्टॉप ही कर देती है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो टोकोलाइटिक ड्रग दे दो। इंडक्शन में अपन क्या दे रहे, लेबर का इंडक्शन कराए थे, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन ऑक्सीटोसिन दे रहे थे, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर रहे थे, स्टिमुलेट कर रहे थे। पर जो टोकोलाइटिक ड्रग होती है वो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को स्लो कर देती है या फिर स्टॉप ही कर देती है। अगर स्वेलिंग की कंडीशन है तो उसमें क्या दे दो, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दो स्वेलिंग की कंडीशन के अंदर। देन नेक्स्ट है, अगर प्रीटर्म लेबर को रोकना पॉसिबल है तो उसको रोक देना चाहिए, प्रिवेंट प्रीटर्म लेबर इफ़ पॉसिबल। वेजाइनल डिलीवरी होती है उसी को प्रीफर करना चाहिए। और प्रीटर्म लेबर के अंदर क्या, इसका मैनेजमेंट के लिए एक तो क्या होता है, मदर को क्या करना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो हाइड्रेटेड मदर को हाइड्रेटेड रखने के लिए क्या करते हैं, आईवी देते हैं, इंट्रावीनस और ओरल हाइड्रेशन देते हैं, ठीक है। देन एक क्या करता है, मदर को बेड रेस्ट करना चाहिए,
लेबर का अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट करना है और डिलीवरी किससे प्रीफर करनी है, सी सेक्शन से। एक बार दोबारा देख लेते हैं इसका मैनेजमेंट। सबसे पहले अपने क्या दे दिया, एंटीबायोटिक दे दी, टोकोलाइटिक ड्रग्स दी, कोर्टिकोस्टेरॉइड दे दिए स्वेलिंग के केस में। प्रीटर्म लेबर अगर पॉसिबल होता है तो उसको प्रिवेंट कर देना चाहिए। वेजाइनल डिलीवरी जो होती है उसको प्रीफर करना चाहिए। आईवी एंड ओरल हाइड्रेशन देना चाहिए। बेड रेस्ट देना चाहिए, प्रॉपर बेड रेस्ट करने के लिए बोलना चाहिए। अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ लेबर का अप्रोप्रिएट ढंग से क्या, सही तरीके से क्या करना है, मैनेजमेंट करना है। और डिलीवरी बाय सी सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।